श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णुप्रिया जी का जीवन चरित्र। 33 अध्याय। गतांक से आगे। आज रात्रि संकीर्तन में नहीं गए निमाई। माता को समझाने में समय लग गया। फिर जब घर का वातावरण कारुणिक देखा तो वे आज रुक गए। विष्णुप्रिया ने अपने आप को संभालते हुए भोजन तैयार किया। भोजन बनाते विष्णुप्रिया को जब देख रही थीं शची देवी तो उन्हें रोना आ रहा था। निमाई को भोजन कराया प्रिया ने, फिर अपनी सासू माँ शची देवी को, फिर स्वयं निमाई की थाली में प्रसाद ग्रहण कर माता शची देवी को सुलाकर अपने कक्ष में गईं। सजी प्रिया अपने केश बनाए, इत्र फुलेल लगाए, फिर हाथ में पान की डिब्बी लेकर फूलों की माला लेकर निमाई के शयन कक्ष में आईं। प्राण बल्लभ सो रहे हैं, गहरी नींद में हैं, ये देखती रहीं। फिर प्राणेश्वर के चरणों के निकट बैठ गईं। अत्यंत कोमल चरण हैं, संकीर्तन में कितना उछलते कूदते हैं, दुखते होंगे ना, ये सोचते हुए उन युगल चरणों को अपनी गोद में रख लेती हैं प्रिया और बहुत धीरे धीरे चरण चापन करने लगती हैं। मन में डर भी है कि कहीं नींद न खुल जाए। इतनी गहरी नींद शायद ही इन्हें इन दिनों में कभी आई होगी, ये सोचते हुए बहुत धीरे धीरे चरण दबा रही हैं। विष्णुप्रिया अपने को परम भाग्यशाली भी आज मानती हैं कि ये सौभाग्य मेरे ही भाग्य में लिखा। मैं इनकी श्रीमती हूँ, ये मेरे पति हैं। मेरे पिताजी इस बार कह रहे थे कि लोगों में चर्चा है निमाई नारायण स्वरूप हैं। वे बता रहे थे कि इनके चरणों में शंख चक्र पद्म आदि के चिन्ह हैं। ये बात स्मरण करते ही प्रिया चरण चिन्हों को देखती हैं और उन्हें दिख जाते हैं। वो अपने मस्तक को चरणों तक लाकर छुपाती हैं, फिर गदगद होकर अपने आप को बड़भागी मानती है। विष्णुप्रिया निहार रही है अपने प्राण को। अद्भुत सौंदर्य बिखर रहा है निमाई का। उनके श्रीअंग से कमल की सुगंध प्रकट हो रही है। उनके घुंघराले केश बिखरे हुए हैं। इस तरह दिव्य शोभा बन गई है निमाई की। पर ये सन्यास लेंगे? ओह, ये बात स्मरण में आते ही प्रिया की सांस अटक गई। ये गृह त्याग करेंगे, मेरा त्याग करेंगे। विष्णुप्रिया के हृदय में वज्राघात हुआ। इनसे पूछना है मुझे। नेत्रों से टप टप अश्रु बहने लगे। शुन शुन प्राणनाथ मोर शिरे देह हाथ, सन्यास करिबे ना कि तुम्ही, लोक मुखे सुने इहा, विदुरिते चाहे हिया, आगुनिते प्रवेशिब आमे। ये कहना चाहती है, पूछना चाहती है अपने प्राणनाथ से कि बताओ, मेरे सिर में हाथ रख के बताओ मेरे प्राणनाथ, क्या तुम सन्यास लोगे? मैंने सुना है, लोग कहते हैं, पर मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। बता दो, मैं भी अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी तुम्हारे सन्यास लेते ही। झरझर अश्रुओं के साथ हिचकियाँ बंध गईं प्रिया की। बस उसी समय निमाई की नींद खुल गई। नेत्र खोलकर देखा, विष्णुप्रिया को अपने पास देखते ही वे उठकर बैठ गए। प्रिया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हारे पास हूँ, फिर इतना रुदन क्यों? निमाई ने देखा, इतने पर भी प्रिया का रुदन शांत नहीं हुआ तो निमाई ने अपने हृदय से लगा लिया और अपने कोमल करों से अश्रु पोंछते हुए बोले, इस निशा में इतना रुदन उचित नहीं है। तुम मेरी हृदयेश्वरी हो, अब शांत हो जाओ प्रिया। पर निमाई ने क्या सोचा था, इस तरह प्रेम संभाषण से ये रुदन रुकेगा? प्रेम का वेग और तीव्र हो उठा, तीव्र से तीव्रतम। कंठ अवरुद्ध हो गया प्रिया का। अदम्य हृदयावेग के कारण देह कांपने लगा। प्राण पुकार उठे, हे गौर, बचा लो मुझे या इस जीवन को ही ले लो। उन युगल चरणों को अपनी छाती से चिपका लिया प्रिया ने और रोते हुए बस इतना ही बोली, नाथ,
इस दासी को इन चरणों से दूर मत करो, नहीं तो मर जाएगी ये। ओहो, क्रंदन ऐसा था कि कठोर से कठोर हृदय भी विदीर्ण हो जाए। निमाई स्वयं इस स्थिति का सामना नहीं कर पा रहे थे, परंतु अपने वक्षस्थल से चादर हटाया और उससे प्रिया के अश्रु पोंछने लगे। प्यारी, क्या हुआ? निमाई फिर पूछ रहे हैं। कातर नयनों से अपने स्वामी को देखा विष्णु प्रिया ने, फिर नयनों को झुकाकर हाथ जोड़कर बोली, स्नेह और प्रेम बरसा रहे हो स्वामी, तो मेरे सिर में हाथ रखकर सौगंध खाओ कि मुझे त्याग कर सन्यास। आगे ये बोल न सकी। फिर रुदन प्रारंभ हो गया। वो विषम असहाय बात मुख से निकाल भी न सकी प्रिया। हृदय दुख के अथाह सागर में डूबा हुआ है। ये सब देखकर निमाई ने तुरंत विष्णु प्रिया को संभाला, अपने हृदय से चिपका लिया, उसके सिर में हाथ फेरने लगे। विष्णु प्रिया को ये सब नहीं, उसे उत्तर चाहिए था जो वो पूछ रही थी, उसका उत्तर। जब बहुत देर तक निमाई ने कोई उत्तर नहीं दिया तो फिर विष्णु प्रिया ने पूछा। पूछने में भी वो करुण वाणी थी कि निमाई के कक्ष की दीवारें भी रो पड़ी होंगी। नाथ, आप अपने भाई की तरह कहीं सब कुछ छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे? निमाई इसका उत्तर खोज रहे हैं, पर उन्हें भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा। अपनी माता को तो समझा दिया, पर इसको कैसे समझाएं? क्या कहूँ? बहुत देर तक चुप ही रहे निमाई। तो विष्णु प्रिया ने फिर देखा अपने प्राण की ओर, फिर एकाएक उनके हाथ को अपने सिर में रखते हुए बोली, मेरी सौगंध खाओ, मैं थक गई हूँ नाथ। लोगों के मुख से सुन सुन कर कि तेरे पति सन्यास ले रहे हैं। मैं मायके जाती हूँ तो वहाँ भी लोग मुझसे पूछते हैं, मैं गंगा घाट जाती हूँ तो वहाँ भी यही चर्चा, आपकी माता जी भी यही कहती हैं। कभी सोचा आपने मुझ पर क्या बीतती होगी? अब आप ही बता दीजिए, सच बात क्या है? सच बताइए नाथ, क्या इस घर को, यहाँ के वैभव को, मुझे, मैं आपके लिए हूँ इस घर में, आप चले जाएंगे तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी नाथ। और क्या, जब आप ही नहीं हैं तो इस जीवन का क्या अर्थ? मैं तो भाग्यशाली हूँ कि आप जैसे पति मुझे मिले, परम विद्वान, रूप गुणशील में आपके समान और कौन होगा। मैं तो भाग्यशाली हूँ, पर मेरे भी अपने सपने थे, उनका क्या? मैंने भी बहुत कुछ सोचा था, उनका क्या? आशा थी मेरी भी कि साथ रहेंगे, आपके चरणों की सेवा जीवन पर्यंत मिलेगी इस दासी को, तो ये दासी आपकी धन्यता का अनुभव करेगी। किंतु निमाई प्रिया के इतना बोलने पर भी मौन ही रहे। तो विष्णु प्रिया ने निमाई के चरणों की ओर देखते हुए कहा, इनको आप वनों में ले जाएंगे, इतने कोमल चरणों को। मैं अभी आपके चरण चाँप रही थी तो डर लग रहा था कि कहीं मेरे कठोर करों से आपके कोमल चरणों को कोई कष्ट न हो। नाथ, सन्यास मत लीजिए। विष्णु प्रिया ने फिर रोते हुए कहा, चलिए मेरी छोड़िए, किंतु अपनी बूढ़ी माता का तो ध्यान रखिए। माता की सेवा से बढ़कर और कुछ है क्या? आप धर्म का सार जानते हैं, मैं तो एक स्त्री जात हूँ, मैं क्या आपको धर्म सिखाऊंगी? किंतु बूढ़ी माता का त्याग, ये तो धर्म की श्रेणी में नहीं ही आता होगा। विष्णु प्रिया की इन बातों का निमाई क्या उत्तर देते? ओह, विष्णु प्रिया बेचारी, जिसकी आयु इस समय 14 वर्ष मात्र है। जय जय श्री राधे श्याम।